यहाँ पर, ठीक है। और इसमें केवल 2 ही प्रश्नावली दिया है, देखिए इसके बाद से ये अगला चैप्टर आ जाता है। तो दूसरे प्रश्नावली इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको हम कॉपी पर आपको बताते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हमारा कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 को हमने नोट कर लिया है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य क्या, शून्यांक। तो शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये चीज भी हमें बताना है, ठीक। कैसे करेंगे, तो देखिए इसको, चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो सिंपल लिखेंगे पहले तो हल, ठीक। गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा। गुणनखंड में क्या नियम इसका होता है कि 8 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो ये वाला 2 आ जाए, ठीक। तो 4 दूना 8, इसको हम 4 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। आप घटाएंगे इन दोनों को तो ये 2 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि x का स्क्वायर माइनस में ये 4x और ये फिर यही वाला माइनस यहाँ पर, फिर ये वाला 2x और माइनस का ये 8। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, 4x प्लस में 2x माइनस का ये 8। x और x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा, 4 यहाँ से फिर बचा रह जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, फिर अब ये x, अब 2 कॉमन का मतलब होता है कि जितना भी कॉमन करेंगे इससे अब नीचे रख करके 2 से भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कि x बचेगा वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसी 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ये और एक साथ x प्लस में 2, फिर ये दोनों सेम है मतलब सही है, x माइनस का ये 4, ठीक। अब बात आती है शून्य की, तो शून्य का हम ऐसे निकालेंगे, x प्लस में 2 बराबर में 0, तो x बराबर में इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का 2, फिर ये वाला x माइनस का 4 बराबर में 0, तो x बराबर में ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यही दोनों आपके क्या निकल गए, शून्य के निकल गए, ठीक। अब कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। जांच भी कर लेते हैं, जांच, ठीक। तो लिखेंगे कि माना, इसको हम px बराबर मान लेंगे, px बराबर में x स्क्वायर माइनस में 2x, x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का ये 8, ठीक। x का मान ये है, x का मान एक बार माइनस का 2 है और एक बार 4 है, ठीक है। तो दोनों हम रख सकते हैं, ठीक, बारी बारी से, ऐसा नहीं कि एक जगह ये रख दीजिए दूसरे जगह ये, ऐसा नहीं। एक बार इसको रखिए फिर एक बार इसको रखिएगा, दोनों 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शून्य का हमें बताना है। तो शून्य का मतलब होता है शून्य होना चाहिए px का मान। तो -2 रखते हैं, तो p और माइनस का 2, जहाँ जहाँ पर x है माइनस का 2 और घात में 2, फिर ये 2 और माइनस का 2 गुणे में 8, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में 2 है, माइनस में -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। फिर अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 है तो भाई माइनस यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर ये वाला माइनस का 8, तो 4 4 8 और -8 हो जाएगा 0, और ये फाइनल आपका आंसर निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी करना है, ठीक, ये वाला भी करना है। तो इसका गुणा आप यहाँ पर कर दीजिए, इसको ले जाइए यहाँ पर, तो कितना चाहिए 4, 4 को अब ऐसा तोड़ना है तो जोड़े तो ये वाला 4 आ जाए, ठीक। तो 4 2 दूना 4, तो यहाँ पर हालांकि लिखते नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा बट मान लिया जाता है कि यहाँ पर 4 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 s का स्क्वायर माइनस में 2s प्लस में 2s और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s और प्लस में 1। अब यहाँ से भी, यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, 2 है, इसमें भी 2 मिल जाएगा, तो 2s कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 2s, ये 2s कॉमन में तो कुछ नहीं, तो 1 बचा है, यहाँ पर -1 कॉमन कर लेंगे तो 2s, और उसके बाद से फिर ये वाला 1।
अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होता तब प्लस में हो जाता। ये और एक साथ 2s और माइनस का ये वाला 1, फिर ये 2s माइनस का 1, ठीक। अब यहीं से हम निकाल लेंगे, क्या दोनों सेम ही आया है तो 2s माइनस का 1 बराबर में 0, तो s बराबर में क्या आ जाएगा, पहले इसको ले जाएंगे 1, फिर ये गुणा कर रहा है तो इधर 1 रहेगा 1, ठीक। ये गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो s का मान 1/2, इसका भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। अब जांच करने वाला कैसे होगा, तो जांच जैसे ये वाला हमने किया है उसी तरीके सेम आपको कर देना है, ठीक है। पहले लिखना है कि माना, यहाँ पर पहले जांच लिख लीजिएगा, जांच, ठीक है, लिखेंगे माना और इसको आप p, इसमें यस है ना, इसमें यक्स था तो हमने px माना था, इसमें यस है तो यहाँ पर ps बराबर मानना है, क्या 4s का स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 1 ऐसे, और उसके बाद यस की जगह पे मान ना करके हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए ये वाला कैसे करेंगे, तो इसको भी सेम उसी तरीके से इसका गुणा आपस में कर दिए तो 7×6 42 हो जाएगा। अब 42 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि हम क्या करें, घटाएं तो ये 3 आ जाए, ऐसा हमें करना है। बट इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ और है, 7x यहाँ पर लास्ट में दिया है तो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, ठीक है। पहले इसको सही से लिखिए, 6x का स्क्वायर लिखिए, फिर 7x यहाँ पर लिखिए 7x, फिर ये माइनस का 3 ऐसे लिखिए। अब ये हुआ, अब इसका आपको गुणनखंड करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। अब 6 3 18, यहाँ पर लिखिए 18। अब 18 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि घटाएं तो ये 7 आ जाए, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 घटेगा तो ये वाला 7 आ जाएगा। अब सिंपल इसका गुणनखंड कीजिए, लास्ट में जांच कर दीजिए, खत्म कहानी, ठीक। आ जाइए अगला देखिए, 4u का स्क्वायर और 8u, तो यहाँ भी u है यहाँ भी u है, तो एक बार u ऐसे कॉमन में लीजिए, 4 यहाँ भी है, 4 दूना 8, इसमें भी आपको 4 मिल जाएगा तो 4 भी कॉमन लीजिए, तो 4u यहाँ से कॉमन में आ चुका है, 2 बार u है तो एक बार u बच जाएगा, u तो कॉमन में आ चुका है, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक। अब यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, तो 4u बराबर में 0 करिए तो u बराबर में 0 और बटे में 4 आ जाएगा, ठीक, बराबर में आपका 0। अब इसमें देखिए 8, यहाँ पर u + 2, तो u प्लस में 2 बराबर 0 करिए तो u बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब जांच में, जांच तो लिखिए माना u है ना, तो p और u बराबर में 4u का स्क्वायर और प्लस में 8u, तो u का मान माइनस का 2, तो p और माइनस का 2, फिर 4 गुणे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में 8 गुणे माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 माइनस का ये 16 आपस में घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये शून्य का है, ठीक। इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे, टी स्क्वायर है, तो जब टी स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप इसको रूट में कर दीजिए, टी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे रूट में 15 करके और इस पर स्क्वायर लगा देते हैं तब क्या हो जाएगा, इस 2 की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, फिर से ये अपने 15 रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में 15 के घात में 2 का मतलब होता है कि ये वाला पूरा क्या है, ये भी 15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो एक फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, कहाँ पर बताएं, यहाँ कोना बता देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जब दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस में
और रूट में 15 और t प्लस में रूट में 15, ये चीज़। तो ये हो जाएगा कितना, t माइनस में रूट में 15 बराबर में 0। तो t बराबर में कितना हो जाएगा, ये इधर के भेज देंगे तो रूट में 15 और ये हो जाएगा t प्लस में रूट में 15 बराबर 0। तो t बराबर में माइनस में रूट में 15, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जांच करना होगा तो जांच कर लीजिएगा, सिंपल इसको जांच में लिखिएगा, पहले जांच और उसके बाद से माना p और यहाँ पर t है ना, तो यहाँ पर t लिख दीजिएगा और बराबर में t स्क्वायर माइनस में ये 15 लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, t का मान ये वाला रख दीजिए यहाँ पर। तो जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 15 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर माइनस में ये वाला 15। तो इसकी वजह से ये रूट खत्म, तो ये 15 माइनस का ये 15 दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, यही इसका आंसर आ गया, शून्य निकल गया। ठीक, अब लास्ट में देखिए बचा है ये वाला, इसको कैसे करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। अब 12 को कुछ ऐसा तोड़ना है, घटाएं तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ जाए, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, अब 4 में 3 घटेगा तो 1 आ ही जाएगा। अब इसका सिंपल गुणनखंड कीजिए और लास्ट में x का मान निकालिए और इसको हल कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, देखिए इसका मैं एकदम से बेहतर तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये एकदम आसान तरीका बताता हूँ, बस एक फॉर्मूला एकदम से रट लीजिए। फॉर्मूला कौन सा है, एक्स का स्क्वायर, ठीक, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला एकदम से रट लीजिएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए आप एकदम से इजीली कर लेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये है आपका योग, ये है आपका गुणनफल, इन दोनों की मदद से हमें एक समीकरण, द्विघात बहुपद का एक समीकरण हमें बताना है। कैसे करेंगे देखिए, तो योग मतलब होता है कि जोड़, ठीक है, जोड़ आपका ये है और गुणनफल ये है, तो इसमें ए अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये जोड़ है, योगफल है, और ये गुणनफल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में -1 है। ठीक, यहाँ पर रखिए, एक्स का स्क्वायर कुछ मत करिए, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 1/4। कैसे करते भाई, 1/4। ठीक, और एक्स भी है साथ में तो एक्स भी रखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, वो भी माइनस का, बराबर में 0 कर लीजिए, खत्म। अब इसमें हर बराबर कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर लीजिए, 4 से इधर भी ऊपर नीचे गुणा, तो 4x का स्क्वायर बटे में 4, फिर माइनस में अब ये 1/4 और ये x, फिर 4 से इधर भी गुणा तो माइनस में 4/4 बराबर में 0। ठीक, अब यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे जगह नोट कर देंगे। अब सबका हर बराबर है, जब हर बराबर है तो ऊपर वाला कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस में x, फिर माइनस में 4, एक बार ऐसे 4 बराबर में 0। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0, और ये इसका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, बात क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हल कर देते हैं, फिर नीचे ये वाला और ये वाला हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसका जगह तो इसने हमने यहीं पर इसको ख़त्म कर दिया। इसको हल कर लेते हैं पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला 1 है और x, तो 1 और x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा
1 है भाई, हम 0 कहाँ लिखें, 1 बराबर में 0। अब इसका x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में 0, और ये फाइनल आंसर। इसमें आ जाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में माइनस का 1/4 है, और ये वाला प्लस का 1/4 है। ठीक, तो x का स्क्वायर माइनस में 1/4 x प्लस में 1/4 बराबर में 0। 1/4 यहाँ पर भी है। ठीक है, पहले एक लाइन और लिख देते हैं। x का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, माइनस माइनस प्लस, x/4 1/4 बराबर में 0। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 x का स्क्वायर बटे में 4 x/4 1/4 बराबर में 0। सबका हर बराबर हो गया, तो ऊपर वाला 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और सबके बटे में 1/4 बराबर में 0, और 4 को इधर भेजेंगे, 4x का स्क्वायर और ये प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 4 कहाँ चला जा रहा है, तो भाई ये यहाँ पर भाग के रूप में है, और 4 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो ये 0 के साथ में गुणा करेगा, तो 0 के साथ में कोई भी गुणा करे 0 हो जाता है, वही यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला आसान है, इसको आप स्वयं कीजिएगा। ये रूट वाला हम आपको बता रहे हैं पहले तो। चलो भाई दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में रूट का 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1/2। ठीक, ये हमने इन दोनों को हमने नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब हल कर देते हैं। तो x का स्क्वायर फॉर्मूला में है, फिर माइनस है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे रूट का 2 पुट कर देंगे, फिर x, फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये हमने पुट कर दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/2 बराबर में 0 कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो पहले 2x का स्क्वायर बटे में 2, फिर यहाँ पर 2 रूट में 2x बटे में 2, फिर यहाँ पर प्लस में 1/2 बराबर में 0। हर बराबर है, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 2 रूट में 2x प्लस में 1, और सब के नीचे 2 बराबर में 0। इसको इधर भेज देंगे 2 को, तो बचेगा 2x का स्क्वायर माइनस में 2 रूट में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला भी अगर आपको करना है तो सिंपल है, इसमें भी तीसरा नंबर है ना, तो देखिए तीसरा नंबर भी यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में ये रूट में 5 है। ठीक, फॉर्मूला में क्या है, पहले x का स्क्वायर है माइनस में, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान 0 है, और गुणे में x, फिर प्लस है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका रूट में 5 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया बराबर 0। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचे कितना, x का स्क्वायर और प्लस में रूट में ये 5 बराबर में 0, ये इतना आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर।